नमस्कार दोस्तों। श्री रामचंद्र के हाथों ताड़का वध की कहानी जो कि पवित्र ग्रंथ रामायण के जरिए हमें सुनने को मिलती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा आदि काव्य रामायण और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई है। रामचरितमानस में जहां राम जी के राज्याभिषेक तक का वर्णन मिलता है, तो वहीं आदि काव्य रामायण में श्री राम के जीवन की संपूर्ण गाथा हमें सुनने को मिलती है, जिसमें ताड़का यक्षिणी की कहानी अत्यंत रोचक है, जो कुछ इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सुकेतु नाम का एक यक्ष था और उसकी कोई संतान ना थी। इसीलिए संतान प्राप्ति के लिए उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसको यानी कि यक्ष सुकेतु को संतान प्राप्ति का वरदान देते हैं। कुछ समय बाद सुकेतु यक्ष के यहाँ ताड़का का जन्म होता है। वरदान के चलते ताड़का के शरीर में 1000 हाथियों जितना बल था। इस कारण सुकेतु यक्ष ने अपनी पुत्री ताड़का का विवाह सुंद नाम के दैत्य से कर दिया। उस समय सुंद नाम के इस दैत्य ने बहुत ही आतंक मचा रखा था, जिस वजह से अगस्त्य ऋषि ने उस सुंद दैत्य को अपने तप से भस्म कर दिया। पर जब ताड़का को अपने पति की मृत्यु का पता चला, तो वह अगस्त्य ऋषि से बदला लेने पर तुल गई। इस पर अगस्त्य ऋषि ने विश्वामित्र से सहायता मांगी। तब विश्वामित्र के शिष्य रहे श्री राम जी और लक्ष्मण ने मिलकर ताड़का का संहार किया था। आइए जानते हैं ताड़का का संहार कैसे हुआ। जब श्री रामचंद्र जी की शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो जाती है, उसके कुछ समय बाद पश्चात महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के महल में आते हैं तथा राजा दशरथ से कहते हैं, हे राजन, इस समय हमें आपके बलशाली पुत्र श्री राम की सहायता की अति आवश्यकता है, क्योंकि एक बहुत ही शक्तिशाली यक्षिणी ताड़का ऋषियों के यज्ञ में निरंतर बाधा उत्पन्न कर रही है। इस समय ऋषि अगस्त्य एक विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं, जिसे वो यक्षिणी पूरा नहीं होने दे रही है। इसलिए हम राम को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, ताकि वह उनके यज्ञ तथा अनुष्ठानों की रक्षा कर सके। फिर जब राम जी को इस बात की सूचना मिलती है, तब राजा दशरथ की आज्ञा लेकर श्री राम तथा लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ अगस्त्य ऋषि के आश्रम जाने के लिए उसी क्षण निकल पड़ते हैं। यह माना जाता है कि राक्षसी ताड़का एक यक्षिणी थी। महापुराण में वर्णित है कि यक्षिणियां स्वयं माँ दुर्गा की शक्ति का अंश होती हैं, इसीलिए वो बहुत शक्तिशाली होती हैं। इसीलिए श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ राक्षसी ताड़का के निवास स्थान पर जाते हैं और उसको ललकारते हैं। ललकार सुनकर राक्षसी ताड़का बाहर निकलती है और इन पर हमला करने लगती है। काफी समय तक युद्ध के बाद श्री राम अपने एक बाण से राक्षसी ताड़का का अंत कर देते हैं। तत्पश्चात ऋषि अगस्त्य अपना विशेष अनुष्ठान पूर्ण कर पाते हैं, जो कि सारे जगत के कल्याण हेतु के लिए किया गया था। बोलो जय श्री राम।